उसने मुझे देखा होगा, उसने मुझे जरूर देखा होगा, शायद उसने मुझे देखा होगा। सिमिलरली, तुमने मोदी जी का नाम सुना होगा, तुमने शायद मोदी जी का नाम सुना होगा, तुमने मोदी जी का नाम जरूर सुना होगा। आप भी अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, और इसको इंग्लिश में कैसे बोले अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यहाँ पर वुड हैव लगाए, मे हैव लगाए, माइट हैव लगाए या मस्ट हैव लगाए, किसका यूज किया जाए, कौन सा मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सेंस के हिसाब से अब अलग अलग मीनिंग में मीनिंग सेम ही रहेगा, कुछ स्ट्रांग होगा, कुछ वीक होगा, कुछ वेरी वीक होगा, कुछ मीडियम होगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सेंटेंस से बेटर तरीके से समझाता हूँ। उससे पहले हम लोग पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आप लगाइएगा माइट हैव, मे हैव, वुड हैव या मस्ट हैव। जो भी आपको मैं आपको बताऊंगा रूल, उसके अकॉर्डिंग तो आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने मुझे देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका सियोरिटी 50% हो तो मे हैव लगाइए। यदि आपका सियोरिटी 50% से ज्यादा हो, 70 के आसपास हो 100 में से, तो आप वुड हैव लगाइए। यदि आपका जो है सियोरिटी 30% या 25% हो तो वहां पर माइट हैव लगाइए। यदि आपका सियोरिटी 100% हो तो आपको मस्ट हैव लगाना पड़ेगा। गॉट इट। मेरा गला थोड़ा खराब है, आवाज क्वालिटी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो उससे आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। चेंजेस आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। अगर माइट हैव रहेगा तो शायद लगा रहेगा, जैसे कि शायद उसने मुझे देखा होगा, तो इसके लिए बोलेंगे ही माइट हैव सीन मी, ही माइट हैव सीन मी। अगर संडेज ऐसे बोलते हैं उसने मुझे देखा होगा, तो इसके लिए बोलेंगे ही मे हैव सीन मी या ही वुड हैव सीन मी। यदि आप चाहे तो मे हैव और वुड हैव को इंटरचेंजेबली चेंज कर सकते हैं। वुड हैव के जगह मे हैव लगा सकते हैं, मे हैव के जगह वुड हैव। इसमें ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं है। अगर आपको सेंटेंस ऐसे बोलना हो, उसने जरूर मुझे देखा होगा, किसी को जोर देके बोल रहे हैं कि अरे यार उसने मुझे जरूर देखा होगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही मस्ट हैव सीन मी, ही मस्ट हैव सीन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तुम्हें बताया होगा। उसने तुम्हें बताया होगा मतलब उसने तुम्हें जरूर बताया होगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही मस्ट हैव टोल्ड यू, ही मस्ट हैव टोल्ड यू। या नहीं तो ही वुड हैव टोल्ड यू, ही मे हैव टोल्ड यू। ही माइट हैव टोल्ड यू मतलब हो जाएगा शायद उसने तुम्हें बताया होगा। पूरे 100% श्योर नहीं है, मतलब 25% मुझे हो रहा है कि शायद उसने तुम्हें बताया होगा। तो आप मीनिंग के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं सभी को इसको मस्ट हैव से बना देता हूँ, ठीक है। वो आप मीनिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जो भी आप बोलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने बाघ देखा होगा, मीन्स जरूर देखा होगा तुमने बाघ। यू मस्ट हैव सीन अ टाइगर, यू मस्ट हैव सीन अ टाइगर। तुमने एक बाघ जरूर देखा होगा, द भी लगा सकते हैं, यू मस्ट हैव सीन द टाइगर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मोदी जी का नाम जरूर सुना होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मोदी जी, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मोदी जी। हे गाइस, इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं अच्छे से सोचो, अच्छे से समझो, नहीं तो बाद में नहीं समझाऊंगा, अच्छे से मेरा हाथ पकड़ लो या कस के मेरा हाथ पकड़ लो, अच्छे से और साफ साफ बोलो, समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं अच्छे से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपरली, सही ढंग से, सही तरीके से, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपरली। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे सेंटेंस और लास्ट में प्रॉपरली वर्ड का यूज करेंगे। तो आज का पहला सेंटेंस है अच्छे से सोचो, उसके बाद कुछ करो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे थिंक प्रॉपरली, आफ्टर दैट डू समथिंग। थिंक प्रॉपरली, आफ्टर दैट डू समथिंग। आफ्टर दैट की जगह देन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छे से समझो, ठीक है। गेट इट प्रॉपरली या अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, किसी चीज़ की बात को समझने की कर रहे हैं। ओके, तो ओके लगा देंगे ठीक है के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छे से मेरा हाथ पकड़ो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे होल्ड माई हैंड प्रॉपरली, होल्ड माई हैंड प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर बोलना हो टाइट से मेरा हाथ पकड़ो तो बोलेंगे होल्ड माई हैंड टाइटली।
आज का नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छे से और साफ साफ बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे स्पीक क्लियरली एंड प्रॉपरली, आई कांट अंडरस्टैंड। स्पीक क्लियरली एंड प्रॉपरली, आई कांट अंडरस्टैंड। सेंटेंस को उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। उसने मुझे देखा होगा, उसने मुझे जरूर देखा होगा, शायद उसने मुझे देखा होगा। सिमिलरली, तुमने मोदी जी का नाम सुना होगा, तुमने शायद मोदी जी का नाम सुना होगा, तुमने मोदी जी का नाम जरूर सुना होगा। आप भी अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, और इसको इंग्लिश में कैसे बोले अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यहाँ पर वुड हैव लगाए, मे हैव लगाए, माइट हैव लगाए या मस्ट हैव लगाए, किसका यूज किया जाए, कौन सा मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सेंस के हिसाब से अब अलग अलग मीनिंग में मीनिंग सेम ही रहेगा, कुछ स्ट्रांग होगा, कुछ वीक होगा, कुछ वेरी वीक होगा, कुछ मीडियम होगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सेंटेंस से बेटर तरीके से समझाता हूँ। उससे पहले हम लोग पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आप लगाइएगा माइट हैव, मे हैव, वुड हैव या मस्ट हैव। जो भी मैं आपको बताऊंगा रूल, उसके अकॉर्डिंग तो आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने मुझे देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका श्योरिटी 50% हो तो मे हैव लगाइए। यदि आपका श्योरिटी 50% से ज्यादा हो, 70 के आसपास हो 100 में से, तो आप वुड हैव लगाइए। यदि आपका जो है श्योरिटी 30% या 25% हो तो वहां पर माइट हैव लगाइए। यदि आपका श्योरिटी 100% हो तो आपको मस्ट हैव लगाना पड़ेगा। गॉट इट? मेरा गला थोड़ा खराब है, आवाज क्वालिटी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। चेंजेस आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। अगर माइट हैव रहेगा तो शायद लगा रहेगा, जैसे कि शायद उसने मुझे देखा होगा, तो इसके लिए बोलेंगे ही माइट हैव सीन मी, ही माइट हैव सीन मी। अगर संडेज ऐसे बोलते हैं उसने मुझे देखा होगा, तो इसके लिए बोलेंगे ही मे हैव सीन मी या ही वुड हैव सीन मी। यदि आप चाहे तो मे हैव और वुड हैव को इंटरचेंजेबली चेंज कर सकते हैं। वुड हैव के जगह मे हैव लगा सकते हैं, मे हैव के जगह वुड हैव। इसमें ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं है। अगर आपको सेंटेंस ऐसे बोलना हो, उसने जरूर मुझे देखा होगा, किसी को जोर देके बोल रहे हैं कि अरे यार उसने मुझे जरूर देखा होगा, तो सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही मस्ट हैव सीन मी, ही मस्ट हैव सीन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तुम्हें बताया होगा। उसने तुम्हें बताया होगा मतलब उसने तुम्हें जरूर बताया होगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही मस्ट हैव टोल्ड यू, ही मस्ट हैव टोल्ड यू। या नहीं तो ही वुड हैव टोल्ड यू, ही मे हैव टोल्ड यू। ही माइट हैव टोल्ड यू मतलब हो जाएगा शायद उसने तुम्हें बताया होगा। पूरे 100% श्योर नहीं है, मतलब 25% मुझे हो रहा है कि शायद उसने तुम्हें बताया होगा। तो आप मीनिंग के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं सभी को इसको मस्ट हैव से बना देता हूँ, ठीक है? वो आप मीनिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जो भी आप बोलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने बाघ देखा होगा, मीन्स जरूर देखा होगा तुमने बाघ। यू मस्ट हैव सीन अ टाइगर, यू मस्ट हैव सीन अ टाइगर। तुमने एक बाघ जरूर देखा होगा, द भी लगा सकते हैं, यू मस्ट हैव सीन द टाइगर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मोदी जी का नाम जरूर सुना होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मोदी जी, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मोदी जी। हे गाइस, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।